स्मृति जी, बड़े अदब के साथ आपसे गुजारिश है कि बात को समझिए। एक मोहब्बत की दुकान से चाकू खरीदने की कोशिश मत कीजिए, या चाकू की उम्मीद मत कीजिए, या किसी हथियार की उम्मीद मत कीजिए, या किसी गाली की उम्मीद मत कीजिए, या किसी दुत्कार, दुर्व्यवहार, लड़ाना भिड़ाना, कत्ल करना, करवाना, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना, या इस तरह की नफरत फैलाना, एक दूसरे के प्रति जहर घोलना, इस तरह की उम्मीद तो आपको नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। फ्लाइंग किस ही मिलेगा वहां से, और कुछ नहीं मिलेगा। और वो बड़ा निश्चल फ्लाइंग किस है, वो सबके लिए है। आपके मोदी जी के लिए भी था, आप अगर अपने लिए माने तो वहां भी था। और सबसे बड़ी बात, आपको तो बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप उस दुनिया से आती हैं जहां पकड़ के चुम्मा लेने को भी एक शिष्टाचार माना जाता है। आप उसी दुनिया से आती हैं। खैर, अब उस पर कोई बहस की बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का ये इरादा नहीं था कि किसी को तकलीफ हो, किसी को बुरा लगे। वो एकदम से खुले दिल के आदमी हैं। जो दिल में है वो सामने है, वो जुबान पे है। जवाब आपको देना चाहिए कि राहुल गांधी ने मोदी को देशद्रोही क्यों कहा। अगर उस लाइन पर आप बोलने जाती तो कुछ बोल भी सकती थी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को रावण क्यों कहा। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को अडानी से क्यों जोड़ा। अगर उस पर कुछ बोलना चाहती तो बोल भी सकती थी, बोलना चाहिए था। उस पर तो ना आपके पास था ना आपके बाबू के पास है बोलने के लिए, तो आप कोई बोलेगा नहीं। फालतू में कोई शगुफा छोड़ें, बवाल करें इस तरह का, तो ये तो गलत है। और स्मृति ईरानी जी, राहुल गांधी के आप हजारों किलोमीटर पीछे भी चलने के काबिल नहीं है। साथ में या आगे चलने की तो बात छोड़ दीजिए। आप जिसके साथ हैं उसका अनुसरण कीजिए और वही कीजिए जो वो कर रहे हैं, देश जलाने का काम। आपने एक बार भी महिला होने का फर्ज भी नहीं निभाया। आपने एक बार भी बिना किसी तुष्टीकरण वाले उदाहरणों को पेश किए मणिपुर की महिलाओं से शर्मिंदगी नहीं जताई, उनको उनसे संवेदनाएं नहीं जताई, उनको ढाढ़स नहीं बढ़ाया, उनको आश्वासन नहीं दिया कि अब ऐसा कभी नहीं आपके साथ होगा। ये बात नहीं किया आपने तो बस अपने बाबू की तरह हंसती रही, मुस्कुराती रही। अब तो वहां जाकर भी मुस्कुरा के आई, नाच के आई, अपने पेशे को दिखा के आई। खैर, ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला है। आप क्या करती हैं, कहां करती हैं, कैसे करती हैं, क्यों करती हैं, वो छोड़िए। लेकिन एक बार सोचना जरूर कि आप किसके साथ खड़ी हैं। और ये बात भी याद रखना कि 2002 के दंगे के बाद आप शायद भारतीय जनता पार्टी में पहली नेता थी जिन्होंने आवाज उठाया था कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गलत किया है। अभी अलग बात है कि बाद में क्या आपका समझौता हुआ, कौन सी डील हुई जिसके कारण आप बदल गई, वो बात अलग है, छोड़िए। वो मोदी जी के साथ बहुत होता है क्योंकि वो व्यापारी हैं।
क्योंकि वो कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में व्यापार है, तो एक व्यापारी किसी को कहीं भी मोड़ सकता है। मतलब आप समझ सकती हैं। लेकिन आपने मणिपुर पर कुछ नहीं बोला, मणिपुर को आश्वासन नहीं दिया, उन महिलाओं को आश्वासन नहीं दिया, उन महिलाओं के प्रति संवेदनाएं नहीं जताई, और ना ही उन महिलाओं का आपने पक्ष लिया। आपने एक महिला होने का भी फर्ज अदा नहीं किया। ये तो आप थी। फिर आपसे ही पता चल गया था कि आपके बाबू क्या बोलेंगे संसद में। उन्होंने वही बोला, 2 घंटे की कॉमेडी, और उसमें से कुछ भी नहीं निकला। जैसे शायद किसी समाचार पत्र ने तो पूरा पन्ना ही भर डाला ब्ला 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 लिख करके, यानी नरेंद्र मोदी ब्ला 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 करते रहे। हिम्मत वाला पत्रकार होगा और हिम्मत वाला इंस्टीट्यूशन होगा जो इतने हिम्मत से नरेंद्र मोदी के ब्ला ब्ला को छाप दिया। वरना तो ऐसे डाबर मीडिया, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया पड़ी है जो उनको सर आंखों पर बिठा के रखी है। उन्होंने तो भाषण नहीं, पता नहीं क्या क्या दे दिया। वो तो मसीहा हैं, वक्तव्य तो क्या, वो तो प्रवचन करके आ गए संसद में। उस प्रवचन में भाव विभोर हो करके लोगों ने लगातार मेजें पीटती रहे, तालियां बजाते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। न जाने किस पे, नरेंद्र मोदी पे या मणिपुर पे या फिर कांग्रेस पार्टी पे, विपक्ष पे। विपक्ष तो वहां था ही नहीं। दोस्तों या देशवासियों, एक बार नहीं 1000 बार सोचिए कि आपसे गलती कहां हुई है, और अगर हो सके तो उस गलती को सुधारिए। नरेंद्र मोदी खुद बार बार ये साबित करते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं है। षड्यंत्र रचते हैं, उसी षड्यंत्र के बल पर चुनाव भी जीतते हैं। लेकिन आपको तो समझ में आनी चाहिए कि वो षड्यंत्र करके आपका नुकसान करते हैं, इस देश का नुकसान करते हैं, इस देश को बर्बाद करते हैं। उसे बचाना आपका धर्म है, आपका कर्म है। मेरे दोस्तों, ये देश नरेंद्र मोदी का नहीं है। नरेंद्र मोदी तो इस देश के संसदीय प्रणाली या संसद को ही खत्म करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी तो राजतंत्र लागू करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी तो भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, भले ही विदेश का ना हो, कुछ चोर गुजरातियों का। नरेंद्र मोदी तो पूरे देश में बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं, और शायद कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हैं। राहुल गांधी ने जिस अडानी का नाम लिया, जब आप ध्यान से देखेंगे तो भारत की सारी ताकत आज नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती अडानी की मुट्ठी में थमा दी है। देश के एयरपोर्ट, देश के पोर्ट, देश का रोड और देश का रेल, देश की बिजली, देश का पानी, देश का कोयला और खनिज, सब कुछ अडानी के हाथ में दे दिया, जबरदस्ती लोगों से छीन करके, दूसरे बिजनेसमैन या दूसरे लोगों से छीन करके, डरा कर, धमका करके। तो आप समझ लो ये क्यों किया, इससे फायदा क्या है। मैंने कई बार बताया आपको कि अगर पोर्ट अडानी के हाथ में नरेंद्र मोदी ने दिया, यानी अपने हाथ में लिया, तो उनका इरादा ये था कि सारी शिपिंग कंपनियां या सारे बिजनेस या सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस जो सी से होते हैं उनकी मुट्ठी में हो।
एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस नहीं चलाते, एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट जब उनके हाथ में है तो सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस हो या एयरलाइंस के ही बिजनेस हो, वो सब कुछ अडानी की मुट्ठी में है। पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल ट्रांसपोर्टेशन उसी से होंगे, उनकी मुट्ठी में है। बिजली, कोयला अगर उनकी मिट्टी में है तो कोई किसी भी तरह का उत्पादन कैसे कर सकता है? यानी सारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या एफएमसीजी प्रोडक्ट या जो भी हो, सब कुछ अडानी का है, अडानी की मुट्ठी में है, माने मोदी की मुट्ठी में है, मोदी की बेनामी संपत्ति है। अब अगर इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ सके कि नरेंद्र मोदी एक षड्यंत्र करके पूरे देश की ताकत एक जगह केंद्रित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जूनागढ़ में वो दिल्ली ले जाएं, वहां सेंगोल लेकर बैठें और राज करें। और उन्होंने संसद में यह भी कह दिया कि उनका इरादा यही है, वो चाहते हैं कि वो हजारों साल तक राज करें। यानी कुछ गुजराती चोर इस देश पर हजारों साल तक राज करें, यही नरेंद्र मोदी का मकसद है। और यही बात आज आपको बतानी थी। यही नरेंद्र मोदी का इरादा है, यही नरेंद्र मोदी का मंशूबा है। देश को बांटकर, उनसे वोट लेकर, देश को लड़ाकर, जलाकर, फूंककर, देश को बर्बाद करके, उनसे वोट लेकर के चुनाव जीतकर सत्ता में बैठना और सत्ता में बैठकर पूरे देश को लूटकर, पूरे देश को के खनिज को, पूरे देश की संपत्ति को, पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सब कुछ अडानी जैसे एक दो अडानी, विनोद अडानी, अंबानी जैसे दो चार चोरों के हाथों में कैद कर देना, जो उनके काम आए। जब तक वो रहेंगे उनके काम आएगा, बाकी उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी, पूरा देश गुलाम बनेगा। ये इतना खतरनाक इरादा और मंशूबा है, इस पर देश का कोई आदमी क्यों नहीं बोलता? इस बात को कोई क्यों नहीं समझता? या समझकर नासमझ बन रहा है, या उसका बोलने का साहस नहीं है, या उसे ये दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसको सच ही नहीं मान रहा है, या नरेंद्र मोदी के मंसूबे को समझ ही नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। चलिए दोस्तों, मैंने अपनी कोशिश की, अपने तरीके से कोशिश की। थोड़ा तबीयत नासाज रहने के बाद भी आप देख रहे हैं बार बार खांसी आ रही है और मुझे पानी पीना पड़ रहा है बोलने के लिए। उसके बावजूद भी मैंने नरेंद्र मोदी के मंसूबों को आपके सामने रखा और उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर आपको लगे कि मैं सही बोल रहा हूं तो, अगर आपको लगे कि इससे देश को फायदा या कुछ लोगों में जागरूकता या समझ आएगी, अगर आपको लगे तो जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।